हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पॉप्सी का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। पार्ट 2 में हम एग्जाम्पल से इसे समझेंगे, पर उसके लिए पहले आपको पार्ट 1 देखना ज़रूरी है। तो आप मेरे चैनल पर जाइए और पार्ट फर्स्ट आपको मिल जाएगा। अब हम पढ़ेंगे पॉप्सी यानी पोस्टुलेटेड बेस परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग। आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लेंगे एक एग्जाम्पल और एग्जाम्पल के साथ आपको बताएंगे कि कैसे इंडेक्सिंग की जाती है बाय यूजिंग पॉप्सी। हमारा एग्जाम्पल है यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स फॉर डिजिटलाइजेशन ऑफ बुक्स इन एकेडमिक लाइब्रेरीज इन इंडिया। जैसे मान लो किसी डॉक्यूमेंट या किसी बुक का जो टाइटल है वो ये है कि यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स फॉर डिजिटलाइजेशन ऑफ बुक्स इन एकेडमिक लाइब्रेरीज इन इंडिया। तो किस तरीके से इसकी इंडेक्सिंग होगी ताकि यूज़र के लिए हेल्पफुल हो सके उस डॉक्यूमेंट तक पहुंचने के लिए। तो पॉप्सी की हेल्प से अब हम इस टाइटल जो है इसकी क्या करेंगे, इंडेक्सिंग। इसके सारे स्टेप्स कल मैंने आपको बताए थे कि इसके स्टेप्स है, एक बार वापस देख लेते हैं। कंटेंट एनालिसिस, फॉर्मलाइजेशन, मॉड्यूलेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, ईओसी एंट्रीज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्लासिफिकेशन, टीए टर्म ऑफ अप्रोच, एंट्रीज ऑफ एसोसिएट क्लासिफिकेशन और लास्ट था अल्फ़ाबेटिक अरेंजमेंट। अब हम एक एक चीज़ को एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से समझेंगे। क्या होता है सबसे पहले कंटेंट एनालिसिस। ये जो हमारा कंटेंट है यानी यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स फॉर डिजिटलाइजेशन ऑफ बुक्स इन एकेडमिक लाइब्रेरी, इसको हम टुकड़ों में बांटेंगे। डी जो डेपा हमने पढ़ा था, DEPA यानी डिसिप्लिन, एंटाइटी, प्रॉपर्टी और एक्शन, इन पार्ट्स में अब हम इसको डिवाइड करेंगे। तो इस जो टाइटल है इसमें डिसिप्लिन पार्ट में क्या आएगा आपका, लाइब्रेरीज़। लाइब्रेरीज़ किससे जुड़ा हुआ है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से। तो सब्जेक्ट जो होता है मैंने पहले ही बताया था कि वो किस में आएगा, आपके डिसिप्लिन पार्ट में आएगा। एंटाइटी, एंटाइटी में आएगा आपके एकेडमिक लाइब्रेरी। फिर बुक्स जो है वो इसका पार्ट होगा एंटाइटी का, तो पार्ट ऑफ ई लिखेंगे हम। डिजिटलाइजेशन क्या है, सब्जेक्ट का एक्शन है कि वो क्या क्रिया कर रहा है। तो एक्शन ए किसका पार्ट है, ई का पार्ट है, यानी डिजिटलाइजेशन किसका हो रहा है, लाइब्रेरीज में हो रहा है। तो ए किस बुक्स का हो रहा है, इसलिए क्या है, ए पार्ट ऑफ ई। ठीक है, डिजिटलाइजेशन किसका हो रहा है, बुक्स का, तो इसे शॉर्ट में क्या लिखेंगे, ए ऑफ पार्ट ऑफ ई। यूज़ क्या है, एक एप्लीकेशन फेज रिलेशन है, तो इसे PR में लिखेंगे। कंप्यूटर्स क्या होगा, ई बेस्ड स्पेशल मॉडिफायर, तो इसे SM कहेंगे, स्पेशल मॉडिफायर। और कॉमन मॉडिफायर मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताए हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं, उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। सेकंड है इंडिया। इंडिया क्या है, कॉमन मॉडिफायर। प्लेस और टाइम वगैरह क्या होते हैं, कॉमन मॉडिफायर, तो इसे हम CM से लिखेंगे। नेक्स्ट, इस तरीके से हमने क्या किया, टाइटल को जो हमारा कंटेंट था उसका एनालिसिस किया और उसको DEPA जो एंट्रीज़ है हमारी, उसके एलिमेंट्री एंट्रीज़ है उसके अंदर हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट है स्टेप हमारा फॉर्मलाइजेशन। अब ये जो हमने हमारी एंट्री निकाली है उसको हम क्या करेंगे, उसका फॉर्मलाइजेशन करेंगे। जैसे लाइब्रेरी, मतलब इसको एक लीनियर फॉर्म में हम इसे लिखेंगे। सबसे पहले लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, वो क्या है, D का पार्ट है तो D लिख दिया। एकेडमिक लाइब्रेरी E, बुक्स पार्ट ऑफ E है। डिजिटलाइजेशन A ऑफ पार्ट ऑफ E। यूज़ जो है, यूज़ किसको बोलते हैं, एप्लीकेशन PR है। और कंप्यूटर क्या हो गया, ई बेस्ड SM हो गया। और इंडिया क्या हो गया आपका, CM यानी कॉमन मॉडिफायर। तो इसे हमने अब क्या लिख दिया, एक लीनियर फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन, वही है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, उसे मतलब इसी लाइन टू लाइन इसको लिखना क्या कहलाएगा, स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन में आप क्या करेंगे, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस तो है, तो वो सब्जेक्ट है तो D आ जाएगा। और नेक्स्ट जो एकेडमिक लाइब्रेरी थी आपकी, एकेडमिक लाइब्रेरी किसका पार्ट है, लाइब्रेरीज़ का पार्ट है, तो लाइब्रेरीज़ लिख के आगे एकेडमिक लाइब्रेरी लिख देंगे। फिर बुक्स आपका कैसा सोर्स है, तो इंफॉर्मेशन सोर्स है या डॉक्यूमेंट सोर्स है, तो आप इसमें इंफॉर्मेशन सोर्स, डॉक्यूमेंट सोर्स लिख सकते हैं। फिर बुक लिख देंगे पार्ट ऑफ E। फिर डिजिटलाइजेशन A पार्ट ऑफ E हो जाएगा। यूज़, फिर ये एंट्री ऐसी कैसी वापस आ जाएगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंट्रीज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्लासिफिकेशन, जिसे हम कहेंगे EOC। ये हमारा 5th स्टेप है पॉप्सी का।
इससे पहले हम एक टेबल बताएंगे कि इस टेबल यही हमें हेल्प करेगी ऑर्गेनाइजिंग क्लासिफिकेशन में। इस टेबल में जितने भी मॉडिफायर्स है, टाइम, प्लेस वगैरह, उनको क्या दे दिया है, उनको एक सिंबल दे दिया है नंबर फॉर्म में। जैसे 0 है फॉर्म मॉडिफायर के लिए, 1 है जनरल ट्रीटमेंट्स, 2 है फेज रिलेशन, फिर 2 को आगे और फर्दर डिवाइड किया है 2.1 से 2.7 तक, फिर 3 टाइम के लिए, 4 एनवायरमेंट, 5 प्लेस, 6 एंटाइटी, 7 डिसिप्लिन। एंटाइटी और डिसिप्लिन को आगे और डिवाइड किया, 0.1 है एक्शन के लिए, 0.2 है प्रॉपर्टी के लिए, 8 कोर हो गया और 9 हो गया बेस। अब हम इस टेबल के ही बेस पर हम क्या करेंगे, एंट्रीज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ेंगे ईओसी के बारे में। ईओसी जो एंट्रीज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्लासिफिकेशन है उसके बारे में। पॉप्सी टेबल में से हम क्या करेंगे, आवश्यकता के अनुरूप नोटेशन ले लेंगे और एक ऑर्गेनाइजिंग क्लासिफिकेशन हम तैयार करेंगे। जैसे लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस है, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस आपका किस में था, डी यानी डिसिप्लिन के अंदर। तो अब हम टेबल में देखेंगे कि डिसिप्लिन के लिए हमारा नोटेशन क्या है, तो 7 है। तो यहाँ हम लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस के लिए क्या लिख देंगे, 7। अब लाइब्रेरी और अकेडमिक लाइब्रेरी, फिर इन्फॉर्मेशन सोर्सेज और डॉक्यूमेंट सोर्सेज, बुक्स, ये सब आपकी किस में आ जाएगी, एंटाइटी में आ जाएगी। तो इसके लिए हम 6.1 कर देंगे। फिर डिजिटलाइजेशन हो गया आपका, डिजिटलाइजेशन, और फिर 2.6 हो गया आपका ये जो एप्लीकेशन है, डिजिटलाइजेशन क्या है आपकी एप्लीकेशन है, तो इसके आगे 2.6 लिख देंगे। फिर यूजिंग कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ये आपके किस में आ जाएंगे, 5 के अंदर आ जाएंगे। और देन इन एशिया, इंडिया। ठीक है, इस तरीके से हम ऑर्गेनाइजिंग क्लासिफिकेशन, हमने नोटेशन को यूज़ करके, पॉप्सी टेबल में से जो नोटेशन थे उनको यूज़ करके इसको कौन सा फॉर्म दे दिया, एक ऑर्गेनाइजिंग क्लासिफिकेशन फॉर्म दे दिया। नेक्स्ट है हमारा स्टेप अप्रोच टर्म सिलेक्शन। इसमें क्या होता है, विषय से संबंधित अप्रोच टर्म का निर्धारण किया जाता है ताकि एक कैसा क्लासिफिकेशन बनाया जा सके, एसोसिएट क्लासिफिकेशन बनाया जा सके। जैसे बुक्स है, बुक्स के लिए हम और क्या यूज़ कर सकते हैं, अप्रोच टर्म प्रिंटेड मटीरियल। नेक्स्ट है स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ EAC यानी एंट्रीज ऑफ एसोसिएट क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसमें क्लासिफिकेशन एंट्रीज बनाई जाती है या तो एक या अलग अलग तत्वों को साथ में क्या करेंगे, रोटेशन में करके, और फिर एक क्या बनाएंगे हम, क्लासिफिकेशन एंट्री बनाएंगे, एसोसिएटिव क्लासिफिकेशन एंट्री। जैसे लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस 7 हो गया, वही जो लाइन थी वो हम लिखेंगे, इन्फॉर्मेशन सोर्सेज, डॉक्यूमेंट सोर्सेज, प्रिंटेड मटीरियल 6.1 हो गया, फिर डिजिटलाइजेशन हो गया 2.6। ये हमारा जो EOC वाली लाइन थी, जो हमारी एंट्रीज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्लासिफिकेशन वाली लाइन थी, हमने उसको लिख दिया। अब इस सेम EOC को हम क्या करेंगे, अप्रोच टर्म के अंदर क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। कैसे रिपीट करेंगे, ये देखिए। सबसे पहला हमने लिया एकेडमिक लाइब्रेरी, फिर लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस, यहाँ से हम शुरू करेंगे। देखिए, एकेडमिक लाइब्रेरी, फिर वो किस में आ गई आपके, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस के अंदर आ गई। फिर इन्फॉर्मेशन सोर्सेज आ गया आपके, डॉक्यूमेंट सोर्सेज आ गया, प्रिंटेड मटीरियल और डिजिटलाइजेशन। फिर हम कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, इसको एक इस फॉर्म में हम लिख देंगे। अब EAC को अलग अलग पहलुओं से हम क्या करेंगे, एक चेन फॉर्म बनाएंगे। ये जो हमें मेन हमको हेडिंग्स मिल गए। ठीक है, पहले हमने EOC से क्लासिफिकेशन किया, फिर अप्रोच टर्म से हमने क्या मिल गया, हमको सब्जेक्ट के हेडिंग्स मिल गए। अब इन हेडिंग्स को यूज़ करके हम एक लीनियर से कौन सी फॉर्म में लिखेंगे, एक इंडेक्स फॉर्म में अब हम इसको लिखेंगे। जैसे ऐसे लिखेंगे कि वो एक अप्रोच, एक सब्जेक्ट का जो तत्व है वो दूसरे को क्या कर रहा हो, अप्रोच कर रहा हो। जैसे इन्फॉर्मेशन सोर्सेज अकेडमिक लाइब्रेरी, डॉक्यूमेंट सोर्सेज अकेडमिक लाइब्रेरी, प्रिंटेड मटीरियल अकेडमिक लाइब्रेरी, डिजिटलाइजेशन तो यूजिंग कंप्यूटर प्रिंटेड मटीरियल अकेडमिक लाइब्रेरी, डिजिटलाइजेशन यूजिंग माइक्रो कंप्यूटर प्रिंटेड मटीरियल अकेडमिक लाइब्रेरी, कंप्यूटर यूज्ड इन डिजिटलाइजेशन प्रिंटेड मटीरियल अकेडमिक लाइब्रेरी, इंडिया कंप्यूटर यूज्ड इन डिजिटलाइजेशन प्रिंटेड मटीरियल अकेडमिक लाइब्रेरी। इस तरीके से जो हमारा सबसे पहले जो टाइटल था उसको हमने एनालाइज किया था और उसके बाद में हम EOC तक पहुंचे थे, उसका हमने ऑर्गेनाइज क्लासिफिकेशन किया। फिर उससे हमको क्या मिल गए, हेडिंग्स मिल गए। इन हेडिंग को हमने अप्रोच क्लासिफिकेशन से क्या किया, लीनियर से एक इंडेक्स फॉर्म में इसको जमा लिया। नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा अल्फाबेटिजेशन, यानी इसमें हम एंट्रीज को क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में इसको फाइल करेंगे। ये जितनी भी एंट्रीज होगी, कंप्यूटर अब इसको क्या करेगा, एक अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में एक फ़ाइल इसकी बना देगा। तो हमें ऑटोमेटिक एक अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में इंडेक्स मिल जाएगा पॉप्सी की हेल्प से। अब इसे पोस्टुलेटेड बेस क्यों बोलते हैं, परम्यूटेड सब्जेक्ट, क्योंकि जो 1 to 5 स्टेप थे जिसमें ऑर्गेनाइज क्लासिफिकेशन आया था वो पोस्टुलेट स्टेप होते हैं, यानी अलग अलग सब्जेक्ट की हमने क्या बनाई थी, अलग अलग संरचना। और जो 6 to 8 स्टेप थे वो एसोसिएट क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, ये परम्यूटेड बेस्ड होते हैं। परम्यूटेशन का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी लीनियर ऑर्डर किसमें, एक सीक्वेंस के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया, इसलिए इसे परम्यूटेड बेस कहते हैं। इसलिए पूरे पॉप्सी को हम क्या कहते हैं, यह एक पोस्टुलेट बेस्ड परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग मेथड है, जो कि कौन यूज़ करता है, DRTC डॉक्यूमेंट रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर बेंगलोर इसका यूज़ करता है सब्जेक्ट इंडेक्सिंग में। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।